हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो नंबर 3। इस सीरीज़ को अच्छे से नोट करके मल्टीपल रिविजन्स करिए इसके। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम्स में। आज का हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस। अच्छे से इसको नोट करिए और इसको रिवाइज करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल एड डी कैम्प। याद रखना, एड डी कैम्प, ADC, एड डी कैम्प टू अ स्टेट गवर्नर। क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एड डी कैम्प। एड डी कैम्प का मतलब क्या होता है? यह सहायक की तरह काम करते हैं, एज असिस्टेंट रहते हैं, जो सरकार की या गवर्नर की मदद करते हैं। तो इनमें से कौन बना है? तो ऑप्शन है मनीषा पाठी जी, अवनी चतुर्वेदी जी, मोहना सिंह या भावना कांत जी। तो इसका आंसर है मनीषा पाठी जी। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स से देख लीजिए। जो अवनी चतुर्वेदी जी हैं, भावना कांत हैं और मोहना सिंह है, ये कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन फाइटर पायलट्स इंडियन एयरफोर्स में जो 2016 में भर्ती की गई थी। भारतीय वायुसेना में अभी तक वैसे पायलट होती हैं वुमेन, लेकिन पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए 3 औरतों को चुना गया है, जो है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी लिखा है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इनके बारे में ये है कि जो अवनी चतुर्वेदी जी हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो क्वालिफाई करी हैं कॉम्बैट मिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब ये युद्ध भूमि में सीधे लड़ने भेजा जा सकता है इनको। तो ये पहली महिला बनी है भारत से। हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। भावना कांत जी जो हैं, ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है इंडिया की, इंडियन एयरफोर्स की, जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड टैब्लू, रिपब्लिक डे परेड जो होती है, रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस होता है, उसकी परेड में शामिल होने वाली फर्स्ट फाइटर पायलट कौन बन गई? भावना कांत जी। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो मोहना सिंह जी। ये कौन है? तो ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन गई जिन्होंने LCA तेजस, LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? तो ये तेजस का पुराना नाम है, जिसका अब नाम बदल के तेजस रख दिया गया है। तो तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली फर्स्ट फीमेल कौन बन गई है? मोहना सिंह बन गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच कंट्री डिड इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ रोज सेंटेड लीचीज फ्रॉम पठानकोट पंजाब। भारत के पठानकोट पंजाब से गुलाब की सुगंध वाले लीची का पहला निर्यात किस देश भेजा गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ओमान, बहरेन, कुवैत या कतर। तो इसका सही जवाब है कतर नाम के देश में भारत ने क्या भेजे हैं? गुलाब की सुगंध वाली लीची भेजी है। कहाँ से भेजी है? पठानकोट पंजाब से। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या फैक्ट्स हैं? तो इसमें जो कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स ये हैं कि इंडिया और ओमान नाम के देश ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज की है उसका नाम है अल नाजा। इस एक्सरसाइज का नाम है अल नाजा। कहाँ पे हुआ है ये? तो ये सलाला ओमान में हुआ है। सलाला नाम की जगह ओमान में हुआ। कब हुआ है? 2024 में हुआ है। तो ये एक प्रकार से क्या है? करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला इससे जुड़ा फैक्ट है कि इंडिया के 2 जहाज़ गए हैं, एक है INS तीर और एक है ICGS वीरा। अब पहली बात, INS और ICGS क्या होता है? तो INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी का जो जहाज होता है उसको INS बोलते हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप जो होता है उसको बोलते हैं ICGS। ये फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, जीके का क्वेश्चन है। तो इंडिया के 2 जहाज़ है, INS तीर और ICGS वीरा। यह क्या करने गई हैं? तो ये फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बन के गई हैं। फर्स्ट TS यानी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बन के गई है। कहाँ पे गई है? पोर्ट ऑफ मनामा, बहरेन। बहरेन नाम का एक देश है जो अपने एशिया में है। यहाँ पे इंडिया के 2 जहाज़ गए हैं, INS तीर और ICGS वीरा। क्या बन के गए हैं? फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बन के गए हैं। कहाँ पे गए हैं? तो मनामा, जो कि राजधानी है किसकी? बहरेन की। अगला क्वेश्चन, Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing? जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको हम रॉ बोलते हैं, जैसे फिल्म देखी होगी एक था टाइगर वगैरह, तो जो स्पेशल एजेंट होते हैं वो किससे होते हैं? रॉ से होते हैं। तो रॉ का नया चीफ किसको बनाया गया है?
तो यह क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है। तो इस बार रॉ का चीफ कौन है अभी? तो अभी जो रॉ के चीफ हैं वो है मिस्टर पराग जैन। पराग जैन जो है वो कौन बने हैं? रॉ के नए चीफ बने हैं 2025 में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो 2025 के अंदर हुए हैं। ठीक है, पहले तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके डीजी क्या बना, किसको बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डीजी बनाए गए हैं श्री राजविंदर सिंह भाटी जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट CBI का मतलब होता है क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका डीजी किसको बनाया गया है? श्री प्रवीण सूद जी को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदी में भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अब इंडिया जो है अलग अलग जगह पर राहत के मिशन भेजता है। अलग अलग देश में बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, कुछ भी हो गया तो अलग अलग मिशन भेजता है। तो ये क्वेश्चन है मिशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया है मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज का नाम है संयुक्त विमोचन 2024। तो इंडिया की ये मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ना, प्राकृतिक आपदा रहित राहत एक्सरसाइज है, जिसका नाम है संयुक्त विमोचन 2024। ये हुआ है अहमदाबाद और पोरबंदर, गुजरात में। तो ये याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इससे जुड़े हुए ये है कि इंपॉर्टेंट मिशन जो 2024-25 में भारत में भेजे हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो ऑपरेशन ब्रह्मा है, 2025 में हुआ। ये कहाँ भेजा है इंडिया ने? ये भेजा है म्यांमार नाम के देश में। क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ पे भूकंप यानी अर्थक्वेक आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी पुराने एग्जाम में आ चुका है, इस साल हुए और इस बार भी आएगा। अगला जो मिशन भेजा है वो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु भेजा है 2025 में। इसका काम क्या था? तो जो इंडियन लोग हैं उनको ईरान इजराइल का जो युद्ध हुआ था, तो वह युद्ध क्षेत्र से भारतवासियों को निकालने के लिए, सक्सेसफुली भारत लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु किया गया था इंडिया के द्वारा। अगला जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन सद्भाव है। ये क्या है? तो ये 2024 में हुआ था। यह 3 देश में चलाया गया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में। क्यों चलाया गया? क्योंकि यहाँ पर एक तूफान को एशिया में टाइफून कहा जाता है। तो तूफान आया था जिसका नाम था यागी यांग का तूफान आया था। कहाँ पे? म्यांमार, लाओस और वियतनाम में। तो वहाँ पे मदद भेजने के लिए ऑपरेशन सद्भाव भारत ने 2024 में किया था। ठीक है, यही ऑपरेशन हिंदी में दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का है। क्वेश्चन है, पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब होता है जो कृषि उपज होती है उससे जुड़े हुए जो भी फेस्टिवल होते हैं उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलेंगे। तो पहली बात, पोंगल जो त्यौहार है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह किसको डेडिकेटेड है? तो यही हिंदी में भी लिखा गया है, पोंगल एक फसल उत्सव है। ये किसको समर्पित है? तो पोंगल जो फसल का जो एक उत्सव है, यह सूर्य देवता यानी सन गॉड को डेडिकेटेड है। हिंदी में भी दिया गया है, सूर्यदेव यानी सन गॉड को डेडिकेटेड है। इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो भी पेपर में आए हुए हैं, NTPC वगैरह में हमेशा आते हैं, SSC वगैरह में भी आते हैं। पोंगल का मतलब क्या होता है? पोंगल का मतलब होता है उबले हुए चावल या बॉइल्ड राइस। पोंगल का मतलब ये होता है। यह किस स्टेट का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगला, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? तो देखो, पोंगल जो है, पहली बात तो याद रखना, 4 दिन का फेस्टिवल है, 4 दिन का त्यौहार है। यह तमिल जो महीना होता है, थाई नाम का एक तमिल महीना होता है जो तमिल कैलेंडर होता है। जैसे हमारे जनवरी फरवरी होते हैं, वैसे तमिल कैलेंडर में पहला महीना होता है थाई। तो यह तमिल कैलेंडर के पहले महीने की शुरुआत होती है थाई से। पोंगल जो फेस्टिवल है ये 4 दिन चलता है। ठीक है, अब हमें इन 4 दिनों के बारे में समझना है। पहला दिन जो होता है पोंगल का, उसको भोगी पोंगल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? इस त्यौहार पर करते क्या है? तो डे ऑफ डिस्कार्डिंग द ओल्ड, पुरानी चीज़ों को त्यागने का दिन होता है। क्या? भोगी पोंगल, पोंगल का पहला दिन होता है। पोंगल का दूसरा दिन जो होता है वो थाई पोंगल होता है। इसको सूर्य पोंगल भी कहते हैं। इस दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। पोंगल का तीसरा दिन जो होता है मट्टू पोंगल होता है। इस दिन हमारे जो जानवर होते हैं, गाय भैंस,
इनकी पूजा की जाती है। तो ऑनरिंग द कैटल, मवेशियों का सम्मान। पोंगल का चौथा दिन और आखिरी दिन जो होता है उसको कानूम पोंगल बोलते हैं। इस दिन आउटडोर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बाहरी गतिविधियां की जाती है, खेल वगैरह किए जाते हैं। और थैंक्स गिविंग डे होता है। थैंक्स गिविंग डे मतलब अपने बड़े अपने दोस्तों को धन्यवाद बोला जाता है। तो कानूम पोंगल का दिन होता है, ये चौथा दिन होता है पोंगल त्यौहार का। अगला क्वेश्चन भी स्टैटिक से जुड़ा हुआ है। बोलते हैं हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी। किसका नाम दिया जा रहा है? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा भारत में कितने क्लासिकल डांस या भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी। अब ध्यान रखिएगा, अगर संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा बोला जाए तो भारत में कितने क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इन शास्त्रीय नृत्यों का आपको राज्य याद रखने हैं, तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8 क्लासिकल डांस है या 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का, पेपर में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला जो है कथक, यह आमतौर पे यूपी में परफॉर्म किया जाता है कथक डांस। अगला है कथकली, कथकली परफॉर्म किया जाता है केरल में। अगला डांस है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला डांस है ओडिसी, ओडिसी परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा राज्य में। अगला डांस है मणिपुरी, जो नाम में ही लिखा है मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम परफॉर्म किया जाता है केरला में। और आखिरी जो है सत्रिया डांस, सत्रिया डांस परफॉर्म किया जाता है असम में। यह हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। अब संगीत नाटक अकेडमी ने तो बोला 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में, लेकिन अगर कोई बोले कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार का जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से कितने क्लासिकल डांस है, तो उसके हिसाब से 9 क्लासिकल डांस है। तो 9 क्लासिकल डांस कैसे हैं? 8 तो पुराने हैं, प्लस एक जो है वो है कौन सा नया वाला जो 9वें नंबर का है, वो है छऊ। छऊ जो डांस है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लासिकल डांस माना है। छऊ एक प्रकार का क्या है? मिलिट्री डांस है। मिलिट्री डांस मतलब जो सैनिक लोग परफॉर्म किया करते हैं उसको बोलते हैं मिलिट्री डांस। ठीक है, तो ये छऊ जो होता है इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक का क्वेश्चन है। छऊ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में किया जाता है। अगला है सरायकेला छऊ, जो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। अगला है मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस से जुड़ा हुआ केमिकल रिएक्शन। किससे जुड़ा हुआ? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जुड़ा 1 से 2 सवाल ग्रुप डी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। तो जितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन है वो और उनके एग्जाम्पल, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, तो उसको अच्छे से करिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एक्वस। अब एक्वस का मतलब होता है पानी में घुलनशील। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। बोला गया है जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड या पानी के घोल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको देखिएगा। हम सीधे आंसर पे जाएंगे। आंसर क्या है कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है जो क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। जो क्या है? सिल्वर क्लोराइड। हिंदी में लिखा गया सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवशेप उत्पन्न होता है। अब हमने ये कैसे बोल दिया कि सफ़ेद कलर का होगा, तो हमें इसकी रिएक्शन देखनी पड़ेगी। रिएक्शन पेपर में आएगी, तो ये रिएक्शन को रटना है, ऐसा का ऐसा रटना है। ठीक है, क्या है देखो, AgNO3 जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये है एक्वस। एक्वस मतलब पानी में घुलनशील। इसमें मिलाया NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ये भी कैसा है? पानी में घुलनशील। इन दोनों की जो रिएक्शन होगी तो क्या होगा? तो देखो Na जो रहेगा Ag को धक्का देके उसकी जगह बैठ जाएगा, और Ag जो रहेगा वो Na को धक्का देके उसकी जगह बैठ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ 2 जने एक दूसरे को धक्का देके चले जाएं उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये याद रखना है। ऑप्शन देख के बोला जाएगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या बना? AgCl जो कि है सॉलिड, जो कि क्या है? सॉलिड है।
सॉलिड का मतलब क्या है, ये ठोस है और यही क्या रहता है, वाइट कलर का रहता है, यही सफ़ेद कलर का रहता है। क्वेश्चन में यही पूछा। तो ठीक है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है और साथ में क्या बना, NaNO3। तो सफ़ेद कलर का जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। इसको अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है साइंस का, फिजिक्स से जुड़ा हुआ, ठीक है, और उसको आप जीके क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि जो भारत में डोमेस्टिक पावर सप्लाई है, भारत में जो घर में बिजली सप्लाई की जाती है वह किस प्रकार की बिजली सप्लाई की जाती है। तो भारत में जो बिजली सप्लाई की जाती है वो 220 वोल्ट की बिजली आती है जो इसका वोल्टेज है, और 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है, पेपर में पूछा जाता है हर्ट्ज, जिसको HZ बोलते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी दिया गया है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू बिजली किसके द्वारा दी जाती है, तो आप एक बार देखिएगा। अब बिजली से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वायरों का कलर। तो अगर जिंदा वायर होता है, लाइव वायर होता है, तो उसका कलर हम क्या लेते हैं, रेड लेते हैं। अगर न्यूट्रल वायर है तो उसका कलर ब्लैक लेते हैं या फिर ब्राउन लेते हैं। और जो अर्थिंग का वायर होता है या तो वो ग्रीन लेते हैं या ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो का मतलब होता है हरा पीला, जो हरा पीला कलर होता है, थोड़ा हरा थोड़ा पीला दिखता है, उसको बोलते हैं ग्रीनिश येलो। तो इसको याद रखिएगा। ये LP के CBT 2 में भी आ सकता है, ये LP के CBT 2 में भी आ सकता है और ग्रुप D में तो आएगा ही आएगा। अब हर वीडियो की तरह जो हम एंड में 100% आने वाली चीज़ें करते हैं, आज का 100% वाला टॉपिक है फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप का मतलब होता है जो भारत सरकार की लीडिंग योजनाएं हैं, ठीक है। अब इन योजनाओं के नाम आपको लगेगा सुनने में हिंदी जैसे हैं, पर आपको ये नाम इंग्लिश में याद करने हैं क्योंकि इनके फुल फॉर्म इंग्लिश में होते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, यह 2017 में लाई गई थी, इनके साल याद रखने हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री की सहकारी मित्र स्कीम, सहकारी मित्र स्कीम 2020 में लाई गई थी। ये जो स्कीमें हैं, स्कीमें तो बहुत सारी है, मैं सिर्फ चुन के इसमें से इंपॉर्टेंट वाली लाया हूँ। अगला प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको इंग्लिश में ही याद करना है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो अंग्रेजी में ही है। क्या है? PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। जो ठेले वाले रहते हैं उनके लिए योजना लाई गई थी कोरोना के समय 2020 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। किसानों को कुछ पैसा दिया जाता है, 2019 में लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, इसका साल भी पूछ सकता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 10वीं बार पेपर में आ चुकी है, JJM जल जीवन मिशन। यह इसकी डेट भी याद करनी है, 15 अगस्त 2019 को लाल किले से लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जी ने। तो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी जल जीवन मिशन। अगला PMAB PMJAY, ABPMJAY। अब इसका फुल फॉर्म पेपर में हर बार आया है। इसका मतलब होता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये लॉन्च की गई थी 2018 में, ये लॉन्च की गई थी 2018 में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला सागरमाला प्रोजेक्ट, यह लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका काम क्या था? जो भारत के बंदरगाह है, बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट्स, उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। और आखिरी जो योजना इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे योजना है। यह 1999 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 1999 में। इसका काम क्या था? भारत के जो 4 बड़े महानगर है, भारत के 4 बड़े महानगर कौन कौन है? नई दिल्ली है ना, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको नेशनल हाईवे की सहायता से जोड़ना। किससे जोड़ना? नेशनल हाईवे की सहायता से जोड़ना, ठीक। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे होता है। आपके लिए होमवर्क है, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे की लंबाई कितनी है, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई कितनी है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ कमी है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप आने वाले ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।